Hello friends, welcome to my channel. How are you? I am going to tell you question of computer network. Then first question, router. What is router? Router. A router is a networking device that route data packet between computer network. A router can connect network computer to the internet so multiple user can share a connection. इसका मतलब है राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को रूट करता है। राउटर नेटवर्क कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, इसलिए कई यूजर्स एक कनेक्शन साझा कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ राउटर। राउटर के एडवांटेज, ट्रांसमिशन रेट इज वेरी हाई। इसकी जो ट्रांसमिशन रेट होती है वो हाई होती है। इट प्रोवाइड बोथ वायर और वायरलेस फैसिलिटी। यह प्रोवाइड कराता है वायर और वायरलेस को भी। दे हैव मैनी एडवांटेज सच एज नेटवर्क कैपेबिलिटीज एंड ईज ऑफ सेटअप एंड मैनेजमेंट। इसके बहुत से एडवांटेज है जैसे कि नेटवर्क कैपेबिलिटीज एंड मैनेजमेंट सेटअप। डिसएडवांटेज ऑफ राउटर। राउटर के डिसएडवांटेज, राउटर इज मोर एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स टू अदर नेटवर्क डिवाइस। मतलब राउटर अत्यधिक एक्सपेंसिव है अन्य नेटवर्क डिवाइस की तुलना में। राउटर आर कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन। राउटर को मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स है। सिक्योरिटी इश्यूज, इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। गेटवे। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका गेटवे। व्हाट इज गेटवे? गेटवे इज अ नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू नेटवर्क with different transmission protocol together, and it is an entry and exit point for network. इसका मतलब है गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज दो नेटवर्क के बीच अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। एडवांटेज ऑफ गेटवे। गेटवे के एडवांटेज, इट कनेक्ट टू इंटरनेट नेटवर्क विच हैज डिफरेंट प्रोटोकॉल। यह दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। इट ऑपरेट ऑल 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह OSI मॉडल की सभी 7 लेयर को संचालित करता है। वी कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट विथआउट अ गेटवे। मतलब हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते बिना गेटवे के। इट प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। यह कुछ सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराता है। डिसएडवांटेज ऑफ गेटवे। गेटवे के डिसएडवांटेज, इट इज मोर एक्सपेंसिव। यह अत्यधिक एक्सपेंसिव होता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लोअर। इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो स्लो होता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन एज वेल एज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही अत्यधिक डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज लेस इंटेलिजेंट। इसमें इंटेलिजेंट नहीं होता है, लेस होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? तो जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एंड एक्सेस पॉइंट इज द डिवाइस दैट अलो मल्टीपल वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट विथ ईच अदर। वायरलेस एक्सेस पॉइंट वह डिवाइस है जो कई वायरलेस डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको NIC बोलते हैं। NIC का ही फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Hardware device used to connect different computer on network serves as a link for sending and receiving data on a network. It is work on layer 2 of OSI model. नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला हार्डवेयर डिवाइस नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए एक लिंक के रूप में वर्क करता है और यह OSI मॉडल के लेयर 2 पर वर्क करता है। डिफरेंट बिटवीन मैक एंड IP एड्रेस।
मतलब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंट। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि हम देख नहीं सकते हैं। लॉजिकल मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं। द लेंथ ऑफ आईपी इज 32 बिट फॉर आईपी वर्जन 6। इसकी जो लेंथ होती है आईपी की 32 बिट होती है। We can change the IP address of any device at any time। हम IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में और किसी भी समय। IP एड्रेस by which data is sent from one computer to another and the internet। इसका मतलब है IP एड्रेस जिसके द्वारा डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे इंटरनेट पर भेजा जाता है। अब आते हैं आपके मैक यानी मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है। मैक द लेंथ ऑफ एड्रेस 48 बिट। मैक का जो लेंथ होता है उसका 48 बिट होता है। मैक एड्रेस कैन बी चेंज ओनली इफ वी चेंज द लैंड कार्ड ऑफ दैट डिवाइस। मतलब कि मैक एड्रेस को तभी बदला जा सकता है जब हम उस डिवाइस का लैंड कार्ड बदलते हैं। जब हम किसी भी डिवाइस के लैंड कार्ड को चेंज करेंगे देन हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी पर। नेटवर्क टोपोलॉजी को हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। सो बाय बाय।